दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. बात समझ में आई कुछ? जो पर्सन है एक बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है, बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है जी। यहां से इस बिल्डिंग के टॉप से और बिल्डिंग की हाइट दे रखी कुछ 7 मीटर। यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, तो इसका मतलब जो केबल वाला टावर बड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से एक केबल टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आइस लेवल से ऊपर होता है ना, हम यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। ओके, ये इसकी आइस का लेवल है, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। इसकी आइस के लेवल से ऊपर वाला एंगल कितने का है? 60 डिग्री। और क्या बोले? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। वही इसकी आइस के लेवल से इस टावर का फुट यहाँ तक, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन कौन सा होता है? तो उसकी आइस के लेवल से नीचे की तरफ, देखो समझ रहे हो, उसकी आइस के लेवल से नीचे की तरफ फुट ऑफ टावर, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपने इस टावर की हाइट निकालनी है, ओके। तो यहाँ से ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 11 let CE be the height of tower. Here AB be the height of building है ना। यहाँ पे AB कितना है? 7 मीटर सेंटीमीटर आएगी बिल्डिंग। सो CD किसके इक्वल आएगा? AB के, ये भी 7 मीटर, ठीक है जी। लेट जो DE है उसको मान लीजिए H, D से लेकर E तक, ठीक है बच्चे। सो CE क्या आएगा? H 7 प्लस H, यही आएगा। अब ये बताओ, अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये नीचे वाला एंगल कितने का आएगा? 45 डिग्री, ओके। हम करेंगे क्या, देखो ध्यान से, इसकी हेल्प से हम BC निकालेंगे, BC निकालेंगे तो AD आएगा, फिर AD की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? DE। H आ जाएगा, उसमें 7 ऐड कर देंगे, पूरी टावर की हाइट आ जाएगी, समझ गए। इन ट्रायंगल ABC क्या निकालना है? BC बाय AB, ये क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट, और एंगल 45, तो BC बाय AB 7 है, कोट 45, तो कितने बोल रहे हो, ठीक है। BC कितना आएगा? 7, ओके, समझ गए। तो BC आ गया आपका 7, सो AD इक्वल टू BC इक्वल टू 7,
ये भी 7 आ गया। Yes, sir. नाउ ADE. इन ट्रायंगल ADE DE by AD. DE by AD Perpendicular by base. परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट एंगल कितने का है 60. 60 डिग्री। Root 3. तो DE बाय AD आपका 7 है और टेंजेंट 60 कितना होता है Root 3. √3। शाबाश। तो यहाँ से DE की वैल्यू आएगी 7 root 3. 7√3। समझ गए? Yes, sir. सो CE लिख लीजिए अब इज इक्वल टू CD प्लस DE। CD आपका 7 था प्लस 7√3 7 कॉमन 14√3 नहीं है 7 कॉमन √3 प्लस 1। तो सो यहाँ पे लिख लीजिए हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आ गया? इजी है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़े अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. बात समझ में आई है? एक लाइट हाउस है, ओके, उसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। लाइट हाउस है तो मतलब ऊपर लाइट लगी हुई है बोट्स को रास्ता दिखाने के लिए, ओके। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है, यानी उसकी आइस के लेवल से नीचे की तरफ एंगल बनेंगे, ओके। बोट्स कितनी है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों बोट्स, एक और ये दो। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोला इन्होंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री किसका आएगा बताओ, इसका आएगा या दूसरे वाले का आएगा, इसका आएगा, नहीं दूसरे वाले का आएगा सर, तो जो दूर है थोड़ी सी, ठीक है। इसका 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके आइस के लेवल से नीचे, और दूसरे वाले का कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। समझ में आ गया। और दोनों बोट्स क्या है, लाइट हाउस के एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। सीधे में कह सकते हो अब इस लाइन में, ऐसे नहीं कि एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में। आपने क्या निकालना है, उन बोट्स के बीच का डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां से लाइट हाउस ए बी सी डी हम करेंगे क्या, अब देखिए ध्यान से, अगर ये छोटे वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला कितने का आएगा 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये कंप्लीट 45 है तो ये वाला 45, ये भी वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए। तो हम करेंगे क्या, ये CD निकालना है आपको, दोनों बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस। AB की हेल्प से हम क्या निकालेंगे BC, छोटे ट्रायंगल में। फिर बड़े ट्रायंगल में AB की हेल्प से BD निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, BD में से BC को माइनस कर देंगे, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। क्या करेंगे, हाइट ऑफ लाइट हाउस
75 मीटर। ओके, Yes. इन ट्रायंगल ABC हमने क्या निकालना है? BC। BC. BC तो by BC बाय AB. AB क्या होगा ये? बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? Chord. कोड 45 वैल्यू 1. 441 कितने? 1. 1। तो यहाँ से BC आ जाएगा आपका 1 75 मीटर। ओके, ये बन जाएगा इधर। Yes, sir. तो BC कितना आ गया? 75 मीटर। अगेन इन ट्रायंगल ABD, ठीक है? 430 होते हैं। BD बाय AB बेस बाय परपेंडिकुलर कोड 430 30 कोड 30 की वैल्यू √3. √3 BD बाय 75 टेबल आगे रखी हो तो Yes, sir. नंबर बिना टेबल देखो, बिना टेबल देखो √3, ठीक है जी। Okay, sir. तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आएगी? 75 √3, ठीक है जी। सो हमने क्या निकालना है? CD निकालना है। तो BD माइनस BC, BD आपका आया है 75 √3 और BC है आपका 75। तो CD की वैल्यू आ जाएगी 75 कॉमन √3 माइनस 1। और ये CD क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यही निकालना था आपने। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। समझ में आ गया? Yes. मुश्किल तो नहीं है। No, sir. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल कौन से क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन से लेकर 16 तक, ये जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है इन्हीं में से आते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहते हैं? A 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving in the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. बात समझ में आई है? जो बैलून है वो उड़ रहा है और वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में। मतलब अगर बैलून यहाँ पे है, ठीक है, Yes, sir. तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल इसके पैरेलली एक्स एक्सिस के बैलून यहाँ पे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपको ग्राउंड है। तो गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। और बैलून की हाइट कितनी है? 88.2 meter. पक्का? There is horizontal line at the height of 80 from the ground. ठीक है, बैलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 है। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। अब इन्होंने क्या कहा है? जो लड़की की आई से 60 degree. ठीक है जी, लड़की का आई लेवल यानी ये वाला, यहाँ से जो बैलून का जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 60 degree. 60 डिग्री, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद जो बैलून है
वो हॉरिजेंटली उड़ के यहाँ से कहाँ पहुँच गया, इधर, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है लड़की की आई लेवल से वो कितना रह जाता है, 30 डिग्री 60 डिग्री से 30 डिग्री 30 डिग्री रह जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ रहे हो? ठीक है। तो आपने निकालना क्या है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपने ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यानी हम ये कह सकते हैं हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो नेमिंग कर दीजिए A B C D E F, ये वाला G, ये वाला H। तो आपने ये कह सकते हो GH निकालना आपने, G से लेकर H तक बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ये थोड़ी फिगर बड़ी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13, हाइट ऑफ बैलून कितनी है, 88.2 मीटर। हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर। देखिए ट्रायंगल कहाँ से बन रही है हमारी, नीचे से तो ट्रायंगल बन नहीं रही, ट्रायंगल हमारी यहाँ से बनेगी, ऐसे बनेगी ना। तो यहाँ से 100 क्यों वर्थ क्या आएगा, देखिए जो क्यों वर्थ है ये इतना, टोटल कितना है 88.2। जी है सर वो। क्या GF सॉरी GF क्या है बताइए। ये टोटल कितना है 88.2 और ये गर्ल की हाइट कितनी है 1.2, तो डायरेक्ट लिख दें हम 88.2 में से 1.2 माइनस करते हैं, GF आपका आ जाएगा 87 मीटर। सो इसीलिए HE इक्वल टू GF, ये भी 87 आएगा। अब आपने सीधी सी बात ये वाला डिस्टेंस निकालना ना GH, या फिर हम ये कह सकते हैं FE निकालना आपने। हम करेंगे क्या, इस छोटे ट्रायंगल से AF निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल से FE कौन सा AE निकालेंगे। FE तो निकलेगा नहीं, ट्रायंगल में तो AE निकलेगा ना ये, क्योंकि ये भी 87 है, तो यहाँ से ये भी 87 है। ओके, छोटे वाली से AF निकालेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल से AE निकालेंगे, फिर AE में से AF को माइनस करेंगे। तो कीजिए नाउ इन ट्रायंगल कौन से वाली AFG AFG, AF निकालना है, इसको ऊपर रखिए। गिवन क्या आपके पास GF, ठीक है ना। ये क्या बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट एंगल कितने का 60 का, 60 का, कोट 60 की वैल्यू स्नेहा 1 शाबाश, तो 1 लिख लीजिए 1/√3। 1/√3। तो AF बाय GF आपका 87, 1/√3। यहाँ से AF की वैल्यू आ जाएगी 87/√3, रैशनलाइज कर दो इसको, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 87√3/3, कैंसिल हो जाएगा 29 पे। AF आ जाएगा आपका 29√3 मीटर। समझ गए? अगेन अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, AEH निकालना क्या है, गिवन क्या है HE, ये क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर और 30√3। तो AE बाय 87 इक्वल टू √3, तो AE कितना आ जाएगा 87√3, समझ गए? अब आपने क्या निकालना है, FE निकालना है ना। सो FE किसके इक्वल आएगा, AE में से AF को माइनस करके, AE माइनस
AF यानी 87√3, इसमें से माइनस किसको करेंगे 29√3 को, कितना आएगा ये 58√3। समझ गए? यस सर। तो जो हमने निकालना था वो हमने निकाल दिया। तो आप लिखिए सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। सर 14 क्वेश्चन है वो। 14 क्वेश्चन है। So distance traveled by the balloon during the interval कितना आएगा 58√3 मीटर। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है? नो सर। ओके।